हमने भी अपने खादिम को भेजा है पता करने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। अब तो बाहर निकलने से भी डर लगता है कि कब किस बात पर बवाल ना हो जाए और ये अंग्रेज कब किसी कहाँ ना धर ले। लगता है आप भी इन अंग्रेजों की सताई हुई हैं मोहतरमा। हाजी, हम क्या, हर कोई इन अंग्रेजों का सताया हुआ है। किबला, आप सताई हुई नहीं है? अब क्या बताएं आपको हमारे बारे में, क्या बताएं कि हमें किस किसने सताया है। किस किसने सताया है मोहतरमा? क्यों बता दें हम आपको ये बात। हाँ, आप तो अजनबी हैं हमारे लिए। लोग हर बात का अफसाना बना देते हैं, लोग हर बात का अफसाना बना देते हैं, सबको हालात की रुदाद सुनाया नहीं करते। वाह 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 वाह, मोहतरमा ने कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। लगता है काफी दिल को जलाकर बैठी हैं आप। आपने तो अभी तक हमें अपना इज़्मे शरीफ बताया ही नहीं। नाचीज को शामे अंजुमन कहते हैं। अंजुमन? आप ही अंजुमन हैं? जी। ये नाम हमने किसी की जुबान से बार बार सुना है। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। वाह वाह, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने मोहतरमा। वो भी तो आपके दीवाने ही हैं। क्या मैं आपका इज़्मे शरीफ जान सकती हूँ? और आप किस दीवाने की बात कर रही हैं मोहतरमा? पहले अपना इज़्मे शरीफ बताएं या उस दीवाने का? पहले आप अपना बता दीजिए और बाद में दीवाने का भी बता दीजिएगा। तो गौर फरमाइएगा मोहतरमा, इस कमनसीब को बेगम अनारा कहते हैं और वो दीवाना कोई और नहीं, हमारे शौहर, हमारे लखते जिगर नवाब बैलुद्दीन कबाड़ी हैं। पहचाना आपने? नवाब बैलुद्दीन कबाड़ी आपके शौहर हैं? जी हाँ, और हम इस बात से वाकिफ हैं कि आपने उनकी जबान से हमारा नाम कभी नहीं सुना होगा। जी माफ कीजिएगा, नहीं सुना, लेकिन आपके शौहर हमारे खास शनासाओं में शुमार रखते हैं। बे ओ मुर्गी चोर, क्या पांच चबा रहा है ये तुम्हारी। चला ना, आओ इधर आओ मुझसे लड़ो, आओ चल फिर। तुम इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं तुम इधर आओ। बेगम साहिबा, रास्ता खुल गया है। कमबख्त दो गलीच बीच रास्ते हैं, वलवा कर रहे थे। और वो दो गलीच उन्हें लेकर शर्तें लगा रहे थे बेगम साहिबा, लेकिन अब रास्ता साफ है। हाँ, और मैंने इन चारों को भगा दिया है। तुम भी ना पहलवान जोरावर, बड़े कलीज आदमी हो। चलिए बेगम, उम्मीद है जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अगर किस्मत में होना लिखा होगा मुलाकात तो जरूर होगी मोहतरमा, वरना मुकद्दर में वो कमी थी जो मर के भी ना निकली। मुकद्दर में वो कमी थी जो मर के भी ना निकली, थी इतनी जबरदस्त कि कफन में कमी निकली। जब उठा जनाजा मेरा तो अर्थी घुनी निकली, जब खोदी कब्र तो पत्थर की जमीन निकली। शब खैर। चलो खादिम। चलो बे, पालकी उठाओ। भैया आप लोगों ने देख लिया ना,
अब हमको देखने दीजिए। नहीं 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 नहीं, रहने दो ना प्लीज, बहुत बहुत मजा आ रहा है विभू। तो पगड़ी हटो ना, देखने दो हमें। देखिए लड्डू के भैया, हमको परेशान ना कीजिए, देखने दीजिए। क्या लगा रखा है? देखने दो, देखने दो, अब मुझे देखना है और बहुत काम करना है। हटो, निकलो यहाँ से, निकलो। अंकल जी प्लीज देखने दीजिए ना हमें, प्लीज प्लीज। प्लीज आप देखिए, आपको आपकी इन्वेंशन की कसम। इन्वेंशन की कसम। आई लाइक इट। देख लो, सब देख लो, तुम दोनों को देख लो। वाह वाह वाह, क्या रक्स करती है। ऐसे ही तेरी माँ यानी कि मैं टूट टूट कर नाचा करती थी रे। टकीला वालो, कहां कहां से टूटती थी। आप भी है ना उस्ताद जी, बड़े शरारती हो। आपके सुर तो हमेशा खड़े रहते हैं। आप भी कम सुरीली नहीं है टकीला वालो। आपको देख के लगता है जैसे किसी मध्यम राग पर दो सुर अचानक ऊंचे उठ गए हो। कयामत। अम्मी जान, वो आने वाला है। वो आने वाला है? कौन आने वाला है? वही कबूतर के हाथों पैगाम भेजा था कि मेरे लिए तोहफे में पाजेब लाने वाला है। यही औकात है उसकी, पायल लाने की। और कहाँ बातें करता था कि मेरे लिए ताजमहल बनवाएगा। भूल जा, उस नामुराद की पैखाना बनाने की भी औकात ना है। ऐसा ना कहो टकीला वालो, वो नवाब है जिसके 99 जहाज थे और सारे के सारे इस कोठे में घुस गए। आपने भी दोनों हाथों से दौलत लुटाई थी उसकी। आज उसके पास कुछ नहीं है तो आप उसे जलील कर रही हैं। भाई ये अच्छी बात नहीं है। उस्ताद जी, आप बड़ी तरफदारी कर रहे हो उसकी। कहीं एक दो जहाज तो ना दे दिए उसने आपको? टकीला बानो। मेरा आदाब उस्ताद जी। आदाब आदाब। मैंने कहा सासू जान आदाब। क्या बात है सासू माँ, नाराज चल रही हो? हाँ, हमारा आदाब भी नहीं ले रही हो। तेरे पास है ही क्या दबाने के लिए जो ले लूं मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास दबाने के लिए कुछ ना है, लेकिन तुम्हारे पास तो दबाने के लिए बहुत कुछ है। लिल्ला, मेरी मुराद दौलत से है। बड़ी दौलत दबा के बैठी हो तुम, है? अम्मी जान की असली दौलत तो तुम दबा के बैठे हुए हो। अरे ये तो तुम दबा के बैठा हुआ है। सही कहा उस्ताद जी आपने। अब तो हमारे पास दबाने के लिए दुम ही रह गई है। अंजुमन जान, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए हम। तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे लिए हम पाजेब लाएंगे, तो ले आ ये लो। ये क्या है? हमने तो सोचा था कि तुम हमारे लिए सोने की पाजेब लाओगे। ये क्या, चांदी की पाजेब लेकर आ गए? अंजुमन जान, हीरा बेच के हम चांदी की पाजेब ला सकते हैं। जब हीरा बेचेंगे तो सोने की पाजेब लाएंगे तुम्हारे लिए। हाँ? क्या बोलती हो? वो दिन कभी ना आएगा। कमबख्त मारे मेरी बच्ची को ख्याली पुलाव पका पका कर उसे बहला रहा है। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे उसकी जिंदगी से जाने का तू क्या लेगा? सासू जान, तुम्हारे पास देने के लिए है क्या? माफ कीजिएगा, ये शाम अंजुम मुजरे पर कब बैठेंगी? शिकारपुर के नवाब शौकत खान फटेलू साहब उनका मुजरा देखने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। उनसे कह दो कि रात को 8 बजे तशरीफ ले आए। जी बहुत बेहतर। मैंने कहा सासू जान, तुम्हारे कोठे के बुरे दिन आ गए। अब तुम्हारे कोठे पे अटेलू फटेलू आने लगे हैं। अरे तू यहाँ से जाने का क्या लेगा रे?
बिल्ला, जरा इसे बाहर का रास्ता तो दिखा। चलते हैं मंजूमन जान, ये पकड़ लो, हमें याद रखना। अच्छा मियाँ ये बताओ, ये सामने जो मोहतरमा खड़ी हैं, हाँ। इन्हें जानते हो? अरे इन्हें कौन नहीं जानता, ये नवाब बेलुद्दीन की बेगम अनाना है। अरे मियाँ, नाम की बेगम है, वरना बेचारी बहुत बड़ी बदकिस्मत है। इन्हें अपनी शौहर की मोहब्बत नहीं मिल सकी। इनके जो शौहर है ना, अपनी मोहब्बत कहीं और लुटा रहे हैं, और ये बेचारी सिर्फ इंतजार करती रहती है और पीते भी रहती है। आ गए हमारे सर के ताज। आ गए हैं तभी तो पूरे दिखाई दे रहे हैं। अफसोस हुजूर, हमें तो कभी लगता ही नहीं कि आप आ गए हैं। हमें तो हमेशा ही लगता है जैसे आप कहीं रह गए हैं। जब भी आप घर आते हैं आधे अधूरे से आते हैं। आखिर आधे अधूरे कहाँ रह जाते हैं आप? जहाँ रहना चाहिए वहीं रह जाते हैं। यहाँ पूरे आकर भी क्या करें, एक शराबन से इश्क फरमाए। हाय, शराबन से इश्क। पहले तो हम शराबी नहीं थे ना नवाब साहब, शराबी तो आपने हमें बनाया। अगर आप हमारे पास रहेंगे ही नहीं तो हम अपनी तन्हाई और गम के लिए किसी न किसी को तो अपनाएंगे ना। तो बस हमने शराब से दोस्ती कर ली। तुम तो हो ही शराबन, याद नहीं तुमने हमारी सुहाग रात पे भी पी थी। हाँ पी थी, सुहाग रात पर भी हमने शराब पी थी, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं थे नवाब साहब। आप तो कहीं और सुहाग रात मना रहे थे। सारा मजा किरकिरा कर दिया। अंजुमन में आपको। हे ऊपर वाले, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था जो ये सब लिख दिया हमारी किस्मत में? हम कब से इस जहां में अधूरे और तन्हा जी रहे, मगर अब नहीं, अब नहीं जिया जाता ऐसे। या तो हमें अपने पास बुला ले, या फिर तू ही कोई राह दिखा दे कि हम करें तो क्या करें। बेगम अंजुमन, बड़ी खुशबू हो कसम से। तुम्हारा यही रक्स और आवाज हमारे 99 जहाज निकल गई और हमें दीवाना बना गई। दीवाने आपके जैसे नहीं होते हैं नवाब साहब, दीवाने तो शाहजहां जैसे होते हैं, जिसने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था। बेगम अंजुमन, तुम मुझे भूल रही हो कि शाहजहां ने
मुमताज के मरने के बाद बनाया था ताजमहल। भर के दिखाओ। कसम से बोल रहा हूँ कि कर्ज ले लूंगा बाजार से, लेकिन ताजमहल बनाऊंगा। बेगम उड़ने की फिराक में है और नवाब साहब इनके पंख कटवाने की फिराक में। बड़ी बेगैरत और जालिम है दुनिया, है ना सत्तू? सही कहा ना तू। तो आप हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं नवाब साहब? अरे बेगम, हम तो मजाक कर रहे थे। हमें इस तरह के घटिया मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर कब तक अपनी जिंदगी को ऐसे मजाक में उड़ाते रहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन अम्मी जान हमें नवाब बैलुद्दीन के पल्ले बांध दें। कसम खुदा की, उस बैलुद्दीन को मैं कत्ल कर दूंगा, और उससे पहले तुम्हारी उस मोटो भसल्लो का तुम्हारी माँ कत्ल करूंगा। और कसम खुदा की, पुरानी खंडर हवेली पे नकली जवानी का प्लास्टर लगा के घूमती रहती है कमबख्त बुढ़िया, दुनिया का बेवकूफ बना रखा उसने। आप हमारी अम्मी जान की तौहीन कर रहे हैं नवाब साहब। और तुम्हारी अम्मी जान जो हमारे दिन रात उठते बैठते तौहीन करती है, उसका क्या? मौका भी तो आपने ही दिया है। ऐसे खीरे बेचने से ताजमहल नहीं बना करते। तो क्या करूं? लौंडे बेचना शुरू कर दूं नवाबों को? जिस दिन आपने ऐसी हरकत की ना, दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। बेगम अंजुमन, बताओ ना हम क्या करें? हम जो कहेंगे वो आप करेंगे। करूंगा। क्या करना है? नवाब बैलुद्दीन कबाड़ी से तो आप वाकिफ ही हैं। कमबख्त जब भी आता है जैसे दीदी फाड़ फाड़ के देखता, दिल करता है धीरे निकाल के कंचे खेलूं कमबख्त के। आशिक है तुम्हारा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो बताओ ना अंजुमन, क्या करूं? आप उनकी बेगम अनारा के आशिक बन जाइए, उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लीजिए। फंसाने से क्या होगा? नवाब बैलुद्दीन कबाड़ी के पास तो बेशुमार दौलत है, लेकिन उनकी बेगम अनारा इश्क की प्यासी है। इश्क की प्यासी? जी हाँ, क्योंकि नवाब बैलुद्दीन कबाड़ी तो अपनी इश्क की दौलत हम पर लुटा रहे हैं, वैसे सोने चांदी की दौलत भी लुटा रहे हैं। आप बेगम अनारा की प्यास बुझा दीजिए, वो यकीनन आपकी दीवानी हो जाएंगी। फिर आप बेगम अनारा को लूटिएगा और नवाब बैलुद्दीन को तो हम लूट ही रहे हैं। फिर देखिएगा, हमारे ख्वाब पूरे होने में देर नहीं लगेगी। कसम खुदा की, यहाँ तो लूट मार चल रही है। जब से सैया नवाबी हो गए, जब से सैया नवाबी हो गए, हाय हम तो शराबी हो गए, जब से सैया। अभी जी आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म है। पता ही है, इतनी हसीन खूबसूरत दीदी को छोड़ के वो शख्स यहाँ वहां अय्याशा करता फिरता था। ऐसे आदमी को तो बोरे में डाल के पत्थर बांध के नदी में छोड़ देना चाहिए। Put down। ऐसा काहे बोल रहे हैं? ऐसा ना ही बोलिए। अभी जी प्लीज, अब आप ये मत कहिएगा कि भला है बुरा है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। नवाबों के बारे में कच्छू भी बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकिए ना, आप कहाँ हैं वो दुनिया में? अभी जी मैं तो एक मामूली सा खीरा वाला हूँ, खीरा बेचता हूँ खीरा मंडी से लाके। और हम देखे हैं कि खीरे वाले की जो बीबी है वो अंजुमन है, एक ठो नाचने वाली। सही कहा भाभी, बिल्कुल सही कहा, वो अंजुमन ही है। कितनी सुंदर है ना वो। लेकिन भाभी जी खीरे वालों को जूती की नोक पर रखती है। हाँ तो काहे ना ही रखेगी, लेकिन वो अंजुमन जब एक ठो ठुमका लगाती होगी तो नवाब सोचिए कितने अशरफ मियाँ उड़ा देते होंगे। भाभी जी अशरफ मियाँ नहीं, अशरफियाँ, अशरफियाँ। ऐसे ही पकड़े हैं। अभी जी क्या आपको पता है कि उसके दीवानों में आपके नवाब साहब बैलुद्दीन भी शुमार रखते थे? हाँ, पता है आपको? हाँ हम देखे हैं। छी 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 छी, कितना घटिया आदमी है बाय गॉड। इस दुनिया में कमीना, उस दुनिया में कमीना। कहते हैं ना, वंस अ कमीना ऑलवेज अ कमीना। बस कीजिए आप। हाँ, हमरे लड्डू के भैया का तुलना आप वो नवाब से ना ही कीजिए। हाँ, अगर आप ऐसे तुलना करेंगे तो हम आपका तुलना वो खीरे वाले से करेंगे जो कि बहुत बड़ा नल्ला है। और चलिए जा रहे हैं हम भाई भाई। अरे भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। अंजुमन, क्या कहा आपने?
अनु भाभी अंजू। आपकी हिम्मत कैसे हुई तिवारी जी मुझे इस नाम से बुलाने की? क्या करें भाभी जी, आप हमारे पुकारने पर जवाब ही नहीं दे रही थी तो हमने सोचा कि अंजुमन नाम से बुला ले मुझे। भाभी जी माफ कीजिएगा, हमें नहीं पता था कि आप इतनी सी बात पे इतना चिढ़ जाएंगी। तिवारी जी बहुत मजा आता है ना आपको? किस चीज का मजा आता है भाभी जी? यही जो आप नवाब बने फिर रहे हैं, हाँ मेरे कोठे पे आ रहे हैं, मुझसे जब मर्जी हो फरमाइश कर रहे हैं और मैं आपके लिए फ्री फंड में नाच भी रही हूँ। अरे फ्री फंड में कहा भाभी जी, हमने बाकायदा आप पे अशर्फियां उछाली हैं। हमारा मतलब अपना मतलब ना अपने पास रखिए तिवारी जी। लेकिन हमसे ऐसी क्या भूल हो गई भाभी जी? आपकी सबसे बड़ी भूल ये है तिवारी जी कि आपने मुझे गंदी नजरों से देखा। वो हमने नहीं, वो तो बैलुद्दीन ने किया। लेकिन नवाब बैलुद्दीन कबाड़ी तो आप ही है ना? भाभी चेहरा एक है लेकिन किरदार अलग है। अब याद नहीं है वो सक्सेना जी के चाचा जी ने क्या कहा था कि इस दुनिया के किरदारों में और उस दुनिया के किरदारों में कोई संबंध नहीं है। मतलब उस दुनिया के बैलुद्दीन में और इस दुनिया के मनमोहन तिवारी में कोई लिंक ही नहीं है। तिवारी जी मुझे ना वो सब नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि इस समय मुझे आपके साथ बैठकर ना बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। जब भी आपका चेहरा देखती हूँ ना मुझे वो वहशी, जालिम, अश्लील, ठरकी बुढ़ा बैलुद्दीन नजर आ रहा और अनफॉर्चुनेटली आपकी शक्ल ना उससे मिलती है। प्लीज प्लीज मुझे ना अकेला छोड़ दीजिए, जस्ट लीव मी अलोन। दबी विश्वास नहीं कर रही है। गॉड, बैलुद्दीन। चुप है? रोना है तो कहीं और जाके रो, मेरा धंधा चौपट मत कर। खादिम कूड़ा लाओ। दुआना दुआना दुआने का 4 गजरे ले लो। दुआना 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 दुआना। ओ शराबिया, ताजा फूलों का गजरा दे दे, पूरे 1 दर्जन देना। हाँ 1 दर्जन। टकीला बानो, अगर इजाजत हो तो अपने हाथों से हम आपके बालों में ये गजरा लगा दें। तुम्हें जहमत उठाने की जरूरत ना है। तुम्हारे जैसे न जाने कितने हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं हमारी जुल्फों में गजरा लगाने के लिए। लेकिन टकीला बानो, हमने आपसे पहले ही कहा है कि 100 चिराग लेके भी ढूंढोगी तो हम जैसा आशिक ना मिलेगा आपको। तुम आशिक नहीं हो, अय्याश हो। तुम्हारी नजर हमेशा हमारे हुस्न पर रहती है। इस फिराक में रहते हो कि कब भूखे भेड़िए की तरह हमारे हुस्न पर कब्जा कर लो, दबोच लो। टकीला बानो, अब चाहे आप हमें हुस्न का प्यासा कहें या अय्याश कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि हम आप पर मरते हैं। अच्छा, तुम मरते नहीं हो, मारते हो। क्या मारता हूँ? मौके पर चौका। अरे टकीला बानो, अगर मौका दो तो छक्का भी मार दें। ओ आशिक, ज्यादा छक्के मारने की फिराक में मत रहना, कोई अंग्रेज तुम्हारी गिल्लियां उखाड़ देगा। अरे टकीला बानो, किसी अंग्रेज में इतनी दम नहीं कि हमारी गिल्ली उखाड़ सके। मूंगर मसूर की दाल। ओहो, आदाब। हमारे राज में खुश रहो। आदाब हजूर। आजा। हट। एक ठैया पान बनाओ, मीठो मीठो, भुनी लौंग डाल के। हवलदार मैंगो सिंह। जनाब,
बहुत दिनों से हमने इंडियन नहीं चखो, तो तुम हमारे लाने आज रात ताजो ताजो इंडियन को जुगाड़ करो। जी जनाब, जरूर जरूर। खीरा मंडी के कुछ खेतों की फसलें आजकल पक गई है, हम आज रात को ही उन खेतों का दौरा करेंगे। सुनो, तुम तनक संभल के दौरो करियो और एक बात याद रखियो। जी जनाब। फसल कच्ची ना हो, अच्छी तरीके से पकी हो और हमसे पहले काऊ ने ना। जी जनाब। गॉट इट?